नहीं करना है, उनको बड़ी आतुरता है कि बहुत जल्दी से हमारे रिजल्ट मिल जाए और हम फिर पुनः जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोगों का है कि जो भी हो, गाड़ी पूरे स्टेशन पर जाम है और उस गाड़ी को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाना है, हमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान की तरफ बढ़ना है। तो उसमें मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई कमी रहे, चाहे वो सांगठनिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, राजनैतिक रूप से है, प्रशासनिक रूप से है। हर रूप में हम लोग सभी लोगों से मिलकर के निवेदन करते हैं, तो लोगों को बड़ी जल्दी है कि हम बता देंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, हम चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी तमाम बवाल हुआ पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने मिलाने को लेकर, तो मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक जो सिस्टम चला गया कि शिक्षा मित्र एकता के साथ संघर्ष कर रहा है, क्योंकि टूटे हुए लोगों को मैंने जोड़ करके खड़ा किया है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बात को एक्सेप्ट करता, और आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ने के लिए मैंने 6 साल बहुत इंतजार किया। और फिर जनवरी 23 में हमने संग्राम शुरू किया और आंदोलन शुरू किया, उसका तरीका बदला, उसका रास्ता बदला, और रास्ता बदलने के बाद फिर 20 फरवरी को तुरंत कार्यक्रम लगा, उसमें हमने सहभागिता सुनिश्चित किया, और इसलिए सुनिश्चित किया कि सहभागी बनूंगा और कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के हित की बात होगी, वहां मैं शिव कुमार शुक्ला परमानेंट खड़ा रहूंगा, हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी। फिर 18 अक्टूबर का जो मैंने आंदोलन लगाया, 18 अक्टूबर के आंदोलन के बाद लोगों ने एक नया मोड़ दिया, नया आंदोलन बनाने का प्रयास किया कि पत्र नहीं जारी हुआ। ये प्रोपोगंडा बहुत है मिश्रा जी, अगर उस पे मैं काम करूं तो पूरे दिन केवल लोगों के बात का जवाब देता रहूं, काम हो ही ना पाए। सभी लोग कहते हैं कि सुशील जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े लोग घर में बैठे हैं, जिसको लिखना है वो लिख रहा है। हमारे घर में क्या बीत रही थी उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। आपने देखा ग्रुप पे लोग लिख रहे थे कि अकेले सुशील जी मेहनत कर रहे हैं, बड़े मठाधीश लोग घर पे बैठे हैं। हमको मठाधीश बता, पूरे परिवार को छोड़ दिया, पूरा कारोबार छोड़ दिया, पूरा अपना गांव का सिस्टम छोड़ करके केवल 1-1.5 वर्ष से हम लोग शिक्षा मित्रों के लिए लगे हैं कि किसी तरह कुछ ना कुछ उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अपना व्यक्तिगत मुकदमा झेल लिया, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा झेल लिया, अपना व्यक्तिगत। इस नई वीडियो में ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कष्ट झेल लिया, लेकिन शिक्षा मित्रों को आने के लिए हम लोग निरंतर काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार सफलता की तरफ शिक्षा मित्र पूरी ताकत के साथ बढ़ रहा है। ये मानूंगा कि भगवान राम की या माता दुर्गा की कृपा है कि शिक्षा मित्रों के समस्या को माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय अधिकारी गणों ने, माननीय सरकार के प्रतिनिधि और बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। और मैं मानता हूं कि कार्यक्रम चाहे वो 3 सितंबर का रहा हो, चाहे वो जनवरी का रहा हो, चाहे वर्तमान का रहा हो, चाहे आगे रहा हो, 18 अक्टूबर के बाद अभी देखिए स्पष्ट रूप से पत्र जारी है कि कमेटी का गठन करके इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। उसके बाद लोग कह रहे हैं कोर्ट का आदेश आ गया, कमेटी का कोई मतलब नहीं। कोई कह रहा है कि संगठन का कोई मतलब नहीं, संगठन को साथ बैठ जाना चाहिए, सरकार जो करना चाहेगी करेगी। तो ये इस पर हम विराम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 10 लोग अच्छा करेंगे तो 2 लोग उसमें से खींचने वाले लोग खड़े हैं। शुक्ला हमें जी, तो शुक्ला उद्देश्य। शुक्ला जी, अभी जब संगठन नहीं था तो कहाँ प्रपत्र चल रहा था? कोर्ट का आदेश जो भी आया होगा वो कमेटी बनने के बाद आया है। कमेटी ऑलरेडी आपकी मेहनत से पहले निर्माण हो चुकी है और अब कमेटी अपना काम कर रही है। कोर्ट कोर्ट अलग है। आपकी मेहनत है कि जो यहाँ तक आप लाए हो, और जब आपकी मेहनत और अधिकारियों का सपोर्ट, बेसिक शिक्षा मंत्री का सपोर्ट, तभी आपकी वर्षों से प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री जी से सुशील यादव जी की मुलाकात हो जाती है। आप उस समय अपने घर में मृत्यु होने से, परिजन की मृत्यु से आप परेशान थे, आप नहीं जा पाए। तो ऐसे में जो आप कर रहे हो वो इतिहास तो उसी दिन लिखा गया जब नवंबर में आपने रैली की, जनवरी में आपने रैली की। वो तब से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप चढ़े हैं, और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अब छत पर चढ़ने का वक्त आ गया है, उन अंतिम सीढ़ियों पर हैं। तो धीरे धीरे अधिकारी आपको सपोर्ट करता चला जा रहा है। अब जो बातें हैं इंटरनल, वो कुछ लोग क्या प्रस्तुत कर देते हैं, उसमें जोड़ तोड़ मतलब की बात निकाल के अपने मतलब की पढ़ना चाहता है। सुबह 2 फोन ऐसे आए शुक्ला जी, वो ये कह रहे थे हम कसम खा रहे हैं किसी से नहीं कहेंगे, हमें बता दीजिए लिखा क्या है। अब आप बताइए
मैं दिल्ली बैठा हूँ, आप लखनऊ में बैठे हैं, वो अधिकारी हमें दे देंगे निकाल के कि ये क्या है? बोले कसम खा रहा हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे बता दीजिए। तो क्या अरे कहोगे? मेरे पास फोन आता है कि शुक्ला जी हमको बता दीजिए, हम किसी से कहेंगे नहीं, क्या है उसमें प्रस्ताव में जरा हमको बताइए। अरे भैया हम नहीं जानते हैं, हम ये मानते हैं कि शिक्षा मित्रों का भला होने जा रहा है।